सभी को राजेश की तरफ से शिवोहम शिवोहम शिवोहम। आज हम सीखेंगे स्वर विज्ञान। स्वर विज्ञान क्या है और इसके अनुसार अगर हम चलते हैं तो हमारे जीवन में क्या क्या परिवर्तन आता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। स्वर विज्ञान ऐसा जादू है जहाँ पर हमारा हर तंत्र मंत्र शेष हो जाता है, वहां से हमारा स्वर काम करता है। स्वर मतलब 72,000 हमारा नाड़ी, उसमें से भी 24 नाड़ी है और 24 में से भी 10 प्रमुख नाड़ी है जो हमारा ईरा, पिंगला, सुषुम्ना है। यह 3 नाड़ी के बारे में जो हमारा उल्टा हाथ है वो हमारा ईरा नाड़ी है, जो सीधा हाथ है हमारा वो है हमारा पिंगला नाड़ी। मतलब लेफ्ट हमारा ईरा, राइट हमारा पिंगला, और जब दोनों का मिलन होता है तो वो होता है हमारा सुषुम्ना नाड़ी। अगर ये 3 नाड़ी के बारे में हम सही ढंग से समझ गए तो हमारे जीवन में बहुत सारा बीमारियों को भी आप दूर कर सकते हैं। आपके घर के बच्चे कच्चे कुछ भी है, यहाँ से आप अपना समस्या का समाधान स्वर के अनुसार ला सकते हैं। तो सबसे पहले हमें ईरा नाड़ी को जानना है। जब भी आप सुबह में उठे तो अपने नथुना को देखे, कौन सा हमारा नथुना चल रहा है, लेफ्ट चल रहा है या राइट चल रहा है। उसी तरफ हमें 2 सेकेंड के लिए लेटना है और अपने 5 बार गाल को रब करना है। 5 बार मतलब 5 बार हमें गाल को रब करना है, लेकिन रब करते वक्त में हमें श्वास को जब भी हम श्वास को भरे तो उसी समय आज का हमारा जो भी समस्या है उसके बारे में हम सोचें। अगर उसके बारे में हम सोचते हैं और वो काम को श्वास भरते हुए में रखते हैं तो वो काम हमारा आसानी पूर्वक हो जाता है। तो हम जब श्वास को भरे, श्वास को भर के ऊपर हाथ ले जाए, तब सोचना हमारा आज ये काम करना है। जैसे लड़का का एडमिशन कराना है, लड़का का इंटरव्यू के लिए जाना है, या कोई शादी विवाह का बात करने के लिए जा रहा है, या नया मकान खरीदने के लिए जाना है, या नया गाड़ी खरीदने के लिए जाना है, नया दुकान, नया गृह प्रवेश करना है, तो हम अपनी ईरा नाड़ी को श्वास खींचते हुए सुबह में ही बोल दें। और बोलने के बाद में वही पैर जमीन पे श्वास को खींचकर फिर श्वास को खींचे, मन मन में सोचते हुए कुछ देर तक ले, जब तक ले आप रोक सकते हैं तब तक ले रोके और श्वास को पूरी तरह से छोड़ दीजिए। अगर इस तरह से आप ध्यान करते हैं तो आपके जीवन में बहुत सारा परिवर्तन आने लगेगा और एक कदम आप आगे बढ़ने लगेगा। स्वर विज्ञान एक ऐसा जादू है जिसके अनुसार हमारे जीवन में बहुत सारा परिवर्तन आने लगता है और हम आगे बढ़ने लगते हैं। स्वर का जादू मतलब क्या है? हमारे रोज अपने सांसों को देखना, कहीं पर भी भटकना नहीं है, अपने 5 तत्व को बैलेंस कर लेना है, अग्नि, वायु, आकाश और पृथ्वी और जल को। तो आपके जीवन में बहुत जो शरीर का बीमारियां भी है वो स्वर के अनुसार आप ठीक कर सकते हैं। अगर कोई बीमारी भी है तो वो श्वास को खींचकर बोलिए सुबह के समय में कि ये हमारा बीमारी आस्ते आस्ते चला जाए। चाहे वो कमर का दर्द हो या कुछ भी हो,
आस्ते आस्ते देखिएगा तो वो पूरी तरह से चला जाएगा। तो आज हम आपको कमर का दर्द और घुटने का दर्द के बारे में 17 नंबर पॉइंट एक्यूप्रेशर बताएंगे, जिससे आपका घुटना, कमर का दर्द है तो वो भी पूरी तरह से चला जाएगा। लेकिन हमें स्वर को आगे जानना है। स्वर क्या है? हमारा जीवन में ईरा नाड़ी के बारे में बताएं। जब भी हम पिंगला नाड़ी हमारा चलता है तो हमें कोई भी स्पोर्ट्स करना है, कुछ भी करना है तो हम पिंगला नाड़ी को चलाएंगे। उग्र काम करना है तो पिंगला नाड़ी को चलाएंगे। बात विवाद कहीं करना है तो पिंगला नाड़ी को चलाएंगे। भरा हुआ स्वर, कहीं पर भी कोई काम के लिए जा रहे हैं, आपका काम डिले हो रहा है तो आप खाली स्वर में रहते हैं। आप भरा हुआ स्वर में किसी से भी बात कीजिएगा तो वो आपका बात मानेगा। जब भी आप चाहे श्वास को खींच के जो स्वर आपका चल रहा है उसी तरफ खड़े हो जाए। अगर लेफ्ट चल रहा है तो लेफ्ट की तरफ खड़े हो जाए, राइट चल रहा है तो राइट की तरफ खड़े हो जाए और अपना काम बोले किसी से तो वो आपका काम करेगा। स्वर विज्ञान ऐसा है जादू, जब हम श्वास को बाहर छोड़ते हैं, कोई काम के बारे में सोचते हैं तो वो काम नहीं होता है। वही श्वास को हम खींच के अंदर की तरफ हम डालते हैं तो वो अपने आप हमारा सब कुछ होने लगता है। जैसे कोई भी हम खाली श्वास को छोड़ दीजिए, किसी को धक्का मारिए तो आप धक्का नहीं मार पाइएगा। लेकिन वही कोई चीज भारी सामान उठाना है या धक्का मारना है या किसी को बस में करना है तो भरती हुए स्वर में हमें श्वास को भरकर और अपना काम को बोलना है, और धक्का भी मारिएगा तो आराम से चला जाएगा। लेकिन हमें किसी को बार बार श्वास को पकड़ना है। अगर श्वास को पकड़ लेते हैं तो आपका जीवन में प्रत्येक काम हो जाता है। ये तो हमने पिंगला नाड़ी के बारे में बताया। लेकिन जब भी हमारा सुषुम्ना नाड़ी चलता रहे, जब भी देखिएगा हमारा क्या है, पांच तत्व है। पहले जैसे वायु चलता है, इसके बाद आकाश चलता है, इसके बाद अग्नि चलता है, इसके बाद आकाश। आकाश मतलब क्या है? ऊपर ऊपर दोनों नाड़ी चलते रहता है, ऊपर ऊपर चलता है। उसके बाद वायु चलता है, इसके बाद अग्नि। अग्नि चलता है तो हम कोई भी काम, बहुत बार क्या होता है हम लोग कोई काम सोचते हैं कि हमारा ईरा नाड़ी में काम हो जाए, लेकिन ये नहीं देखते हम कि हमारा कौन सा तत्व चल रहा है। अगर मान लीजिए हमारा आकाश तत्व चल रहा है और उसमें हमारा ईरा ही चल रहा है, लेकिन हम कोई काम करने के लिए चाहेंगे तो वो काम नहीं होगा। उसी तरह जब भी हमारा अग्नि चल रहा है, कोई काम सोचेंगे तो वो जल जाएगा। वायु चल रहा है, तिरछा चल रहा है, तो उसमें भी कोई काम सोचेंगे तो नहीं चलेगा। तो हमें क्या है, देखना है कि हमारा कौन सा तत्व चल रहा है, 12 चल रहा है या 16 चल रहा है। अगर पृथ्वी में कोई भी हमारा क्रिया, मतलब पृथ्वी तत्व हमारा चल रहा है, उस समय अगर कोई भी हम बात सोचते हैं श्वास भर के, वो काम हमारा हो जाएगा। उसी तरह जल भी चलता है हमारा। अगर कोई भी श्वास चल रहा है हमारा, ईरा चल रहा है या पिंगला, अगर उग्र काम करना है तो उग्र के बारे में सोचेंगे और श्वास को पकड़ के सोचे, वो काम हो जाएगा। बहुत बार क्या होता है, कोई पैसा लेके चला गया, नहीं दे रहा है, तो श्वास भर के डेली बोले, वो पैसा स्वयं आपको रिटर्न कर देगा। तो हमें बहुत बार करना है, लेकिन उसके लिए बार बार हमें अंकुश मुद्रा लगाना है, और अंकुश मुद्रा लगाकर श्वास को खींचना है, अंदर की तरफ भरना है और भरकर बोलना है। कोई भी आपका पैसा लिया है वो आपको अपने आप रिटर्न कर दे। स्वर के अनुसार आपको बच्चे को पढ़ाना है, स्वर के अनुसार बच्चे को इंटरव्यू पे भेजना है, स्वर के अनुसार आपको कोई भी वार्तालाप, पैसा लेन देन करना है। श्वास को भरकर पैसा दीजिए तो वो पैसा दो दुगना आपके पास में लौट कर आएगा। लेकिन श्वास को छोड़ कर दीजिए तो वो पैसा और भी
भागना शुरू करेगा। तो यहाँ तक ले आप लोग समझे या नहीं समझे। अगर नहीं भी समझे तो भी बताइएगा, अगर समझ रहे हैं तो भी बताइएगा। हर समय बच्चे लोग को पढ़ने के लिए बार बार बोले उत्तर और पूरक, श्वास को भरकर उसी समय बोलिए कि आपका कौन सा काम है। अगर आपका बच्चा उग्र हो गया है, आपका बात नहीं सुन रहा है, कोई भी बात बोले वो नहीं सुन रहा है, श्वास भरकर श्वास को खींचिए और उसी हाथ से उसको छोड़ दीजिए। खाली छूना है और बोलना है कि तुम मेरा बात मानो, वो आपका बात भी मानना लगेगा। ऐसे पति पत्नी में भी झगड़ा हो जाता है बहुत बार, चाहे पति को मनाना है या पति को मनाना है, तो श्वास खींचकर उसको छू दीजिए, वो भी आपका बात मानने लगेगा। लेकिन ये सब बात नहीं बताते हैं। ये सब बात बताने से क्या होगा, गुरु जी क्या क्या सिखाते हैं ये सब नहीं, लेकिन हमें कभी कभी बोलना पड़ता है। अभी क्या है, हम लोग घर में रहते हैं, लेकिन जब अपने आप को हम ठीक नहीं कर पाएंगे, जब भी हमारा दो स्वर चलता है, जैसे ईरा और पिंगला, शिव और पार्वती चलता है, तो हमको दोनों को मिलकर भी कोई काम करना है। कोई भी घर बनाना है तो मिलकर बात कर करें, कोई चीज नया लाना है तो मिलकर बात करें। घमंड ना करें कि पत्नी का बात मानने से हम छोटे हो जाएंगे या पति का बात मानने से हम छोटे हो जाएंगे। ऐसा सोच आप लोग कभी भी मत रखिएगा। अगर ऐसा कोई भी सोच रखता है तो वो नहीं है। बहुत बार बच्चे लोग में क्या होता है कि माँ बाप से ज्यादा पढ़ाई लिखाई कर लेते हैं, तो माँ बाबा को ही समझाना शुरू कर देते हैं। ऐसा नहीं, कुछ कुछ जगह में माँ बाबा को भी समझना चाहिए और बेटा बेटे को भी समझना चाहिए कि हमको जो उत्पन्न किया उसी को हम ज्ञान देने लगे तो नहीं है। उसका ज्ञान का अनुसार उसको वो समझाए नहीं, लेकिन श्वास भरकर बोले, मन मन में बोले, लेकिन उसको मत बोले। नहीं तो कभी कभी क्या होता है, जो पौधा लगाया वही पौधा उसको अगर छेड़छाड़ करता है तो मन में दुखी होने लगता है कि हम एक पौधा लगाए और पौधा लगाने के बाद में भी हमको कुछ नहीं मिला। तो हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हमारा बेटा क्या कर रहा है, बेटी क्या कर रहा है, या मम्मी क्या कर रही है, पापा क्या कर रहा है, उसके बारे में अच्छा ही सोचे। और अच्छा सोचने के बाद में कोई भी काम करते हैं तो आपके जीवन में बहुत सारा परिवर्तन आता है। तो आज हम ऐसा एक मुद्रा सीखते हैं जिससे हमें आगे बढ़ना है। तो कैसे हम आगे बढ़ेंगे, तो पहले हम क्या करेंगे, सभी मुद्रा को पकड़ते हुए इस तरह रखें और पहले जो भी करना है हमें जल तत्व को पकड़ लेना है और जल तत्व को पकड़ के गहरा श्वास लेंगे, केची मुद्रा लगाएंगे और इसमें हम ध्यान करेंगे। इसके बाद में हम एक्यूप्रेशर 17 नंबर के बारे में आपको बताएंगे, लेकिन पहले हम लोग ध्यान करें। केची मुद्रा लगाए, जब भी आप अंदर की तरफ सांस भरिए तो कोई भी आपका काम है उसके बारे में सोचिए।
जब भी हम श्वास को भरे तो कुंभक लगाए और उसी समय कोई भी हमारा मन का बात है उसको सोचे आप। छः, सात, आठ, नौ। पृथ्वी को पकड़ना है। एक, दो, तीन, चार, छः, सात, आठ, नौ। अग्नि को पकड़ना है। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ। जल को पकड़ना है। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ। आकाश को पकड़ना है। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ। वायु को पकड़ना है। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ। पृथ्वी को पकड़ना है। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ। अग्नि को पकड़ना है। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ। जल को पकड़ना है। एक, लेकिन ये हमें सो कर करना है। रोज इसका अभ्यास करना है। तो यहाँ तक ले समझे। कमर का कोई भी दर्द था उसके बारे में बताएं आप लोग को। यहाँ तक ले समझे कि नहीं। अगर किसी को कुछ भी बोलना है तो बताएं क्या बोलना चाहते हैं आप लोग। अपना अपना हाथ उठाएं। किसी को जहाँ पर समझ में नहीं आ रहा है वो लोग बात करें। ऐसा नहीं कि नहीं बताएंगे। पहले बताएं, इसके बाद सोचे। ये नहीं कि हमें बोलना है।
बोले मीनाक्षी। गुरु जी शिवोम। शिवम। गुरु जी ये समझ में नहीं आया, ये जो आपने बताया है कि जैसे 8 बार जब इससे सांस लेना और इससे छोड़ना है नहीं नहीं पीड़ा नहीं से। नहीं, अरे बाबा सीधा सोना है। सीधा सोकर दोनों दोनों हाथ को नाभि पे रखना है और 8 बार श्वास लेना है और छोड़ना है सीधा सोकर। इसके बाद बाएं करवट में लेटना है, लेफ्ट को बंद करना है, 16 बार राइट से श्वास लेना है और राइट से ही छोड़ना है हमें। उसी तरह जब हम 16 बार कर लिए, इसके बाद राइट में सो गए और लेफ्ट से श्वास लिए और लेफ्ट से ही छोड़े। हमको राइट बंद करना है, श्वास लेना है, श्वास छोड़ना है। उसी तरह लेफ्ट बंद करना है, श्वास लेना है, श्वास छोड़ना है। राइट में हमें 16 बार करना है, सूर्य नाड़ी को चलाना है, 8, 16, 32 करना है। ये ध्यान से रखिएगा, हमें 8, 16, 32 करना है। ठीक है, समझे नहीं या गुरु नहीं जी, समझ? नहीं गुरु जी। हम सीधा सो गए, सीधा ठीक सोए, है गुरु जी। सीधा सो के हम बैठ के दिखा रहे हैं। इसके बाद लेफ्ट को बंद किए और लेफ्ट की तरफ सो गए। लेफ्ट बंद किए, लेफ्ट की तरफ सोए, लेफ्ट करवट में सोए और राइट से श्वास लिए 16 बार और राइट से छोड़ दिए। ठीक है, समझे? उसी तरह जी लेफ्ट को बंद करेंगे हम, उसी तरह राइट को बंद करेंगे और लेफ्ट से लेंगे और लेफ्ट मतलब राइट जब बंद करें तो राइट की तरफ ही हमको सोना है और लेफ्ट से श्वास ले और लेफ्ट से ही छोड़ना है। सो ये कर 32 करना बारी हो है। गया, ये ये 32 32 बारी बार। हो जाएगा। हाँ, ठीक 32 है। बार। जहां 32 बार आप किए उस समय आपको नींद पूरी तरह से आ जाएगा और आप सो जाएंगे। ठीक है, जी समझ गए? जी जी। शिव। शिव। शुभम गुरुजी। शिव हम। गुरुजी, ये जो पॉइंट आपने बताया था ये आंतों के लिए था ना, ये वाला? तो हाँ। ये यहाँ पर ना मेरा पैर में सेम इसमें दर्द बहुत होता है। जब मैं सुबह सोकर उठती हूँ तो नीचे पैर, मतलब फर्स्ट टाइम जब रखती हूँ तो थोड़ी देर बाद तो नॉर्मल हो जाता है, लेकिन बहुत ज्यादा पेन अब इस समय भी मैं कर रही हूँ ना तो बहुत पेन हो रहा है। जैसे ये जब भी एड़ी होती जब ये। जब भी जब भी आप सुनिए, जब भी आपका एड़ी में दर्द हो रहा है, आपका नाभि सही जगह पे नहीं है, तो हम क्या करेंगे? इसको पकड़ेंगे, 3 बार इधर और 3 बार इधर मारना है हमें। ये नाभि के लिए है। नाभि के लिए है। जब भी आपका घुराली में पेन हो रहा है, मतलब यहाँ पर पेन हो रहा है, तो समझ जाइए कि आपका नाभि सही एक जगह पे नहीं है। गुरुजी एक सेकंड, एड़ी में नहीं हो रहा, एड़ी में नहीं होता, ये एड़ी से अंदर की तरफ की जो जगह होती है ना। अरे बाबा, एड़ी का अंदर की तरफ भी दर्द हो रहा है तो नाभि सही जगह पे नहीं है। आप देखिए, देखिएगा, एक आपका जो छोटी वाली अंगुली एक समान नहीं होगा, एक छोटा होगा, एक बड़ा होगा। एक छोटा होगा, एक बड़ा होगा। है देखिए गुरुजी, आप बताइए। है आपका इस वाला इधर वाला अंगुली है। आप देखिए सही से, आप खुद ही देखिए ना। आप खुद देख पाइए, आपका सामने है, मेरा तो सामने नहीं है। खुद ही देख पाइए, ये दोनों रेखा मिलता है, एकदम एक साथ में मिलेगा। ये दोनों मतलब यहाँ मिलाइएगा तो दोनों रेखा मिलता है। थोड़ा जब सा ये रेखा से मिलाइएगा, आपका
जो भाग रेखा इससे मिलाइएगा तो मिलता है। जो हृदय रेखा जो है उससे मिलाइए तो अब छोटा बड़ा लगेगा। उसको 3 बार इधर पकड़ के खाना, मतलब भोजन करने के बाद में कीजिए। जब भी आप भोजन करते तब कीजिए, आपका नाभि सही जगह पे आ जाएगा। शिवम। शिवम। बोलिए महेंद्र जी। नमस्ते सर। नमस्ते सर 8-16-32 में अपन जो है चंद्र नाड़ी में नींद आ जाएगी, आपने जैसे बताया। हाँ लेकिन हाँ। वैसे तो आप बताते हो कि रात को सूर्य चला करके सोना है, मीन्स दाई अरे कर। बाबा, पहले तो ठंडा, बॉडी को ठंडा कीजिए, अपने आप सूर्य नाड़ी चल जाएगी। आप हाँ, 32 बार आप 32 बार करो, फिर आप हाँ। फिर बाएं करवट ही सो जाओ। सर नींद आ जाती है, पता ही नहीं चलता उसी में। अब नींद आ जाता है तो छोड़ दीजिए। ठीक है। नींद को ले आने के लिए ही तो 32 बार करा रहे हैं। टेंशन को दूर करने के लिए ही 32 बार करा रहे और वो हैं। पूरा क्यों? होता ही नहीं है सर, उसी में नींद आ जाती है बीच में। वो नींद आएगा ही, हम नींद लाने के लिए ही हम करते हैं कि सुबह आकर आप क्रिया सही ढंग से कर पाए, क्रिया को आगे बढ़ा पाए, तो ही आप आगे बढ़ पाइएगा। ठीक है। ठीक है। हाँ शिवा। सर। शिव। शिवोहम गुरुजी, शिवा। मुझे पूछना था, ये काउंटिंग जो है 8-32, 8-16-32, वो काउंटिंग थोड़ा आगे पीछे हुआ तो चलेगा? क्योंकि कभी कभी सांस लेते समय या काउंटिंग नहीं होता है मेरा, तो थोड़ा कम याद ज्यादा हुआ। या कम ज्यादा नहीं होगा। जब भी याददाश्त हमारा कमजोर होता है तो इस जेल तत्व को दबा लीजिए। वो नहीं, मैं कभी कभी काउंट करना भूल जाती हूँ, जैसे ब्रीदिंग कर अरे रहे हैं ना। बाबा, उससे पहले इसको दबा लीजिए। उसके अच्छा, पहले इसको दबा लीजिए तो नहीं भूलेगा, ओके। भूल ही नहीं पाइएगा। ओके, धन्यवाद। याददाश्त आपका कमजोर है। ये कभी भी आप बच्चे लोग को इतना पढ़ाते पढ़ाते कभी हो जाता गुस्सा आएगा, तो इसको क्या है, इसको जल तत्व को हमें दबाना है। जल तत्व को आप कुछ देरी तक ले दबा लीजिए, फिर उतने ही ऊर्जा आपके शरीर में आ जाएगा। जब भी आप कहीं पर भी, मैं ब्रीदिंग पे ज्यादा कंसंट्रेट करती हूँ ना, तो मैं वो काउंट करना भूल जाती हूँ, इसलिए। आप नहीं भूलिएगा। पर मैं अभी ध्यान से करूंगी। मैं नहीं, ध्यान से नहीं, आप इसको दबा लीजिए, फिर भूलिएगा नहीं, फिर आप बताइए कि हम नहीं भूले। ठीक है गुरुजी, धन्यवाद गुरुजी। ठीक है। कैसा लग रहा है अमेरिका का और इंडिया में, कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है, सब जगह अपने ही लोग हैं। हाँ, सब जगह अपने लोग हैं, लेकिन प्रैक्टिस करते वक्त में क्या लगता है कि कितना दूर तक ले आप आगे बढ़ पाए? स्वर, क्रिया, मुद्रा से कितना आगे बढ़ पाए? मुझे ऐसे लगता है सब जैसे सब लोग बात मानते हैं, और जैसे आपने बताया कि पहला सुबह उठते समय जो पैर हमको डालना है वही करती हूँ। जैसे क्लासरूम में एंटर करती हूँ तो मैं सांस लेके, जो सांस चल रही है भरी हुई सांस लेके ही करती हूँ। अभी मेरे सब बच्चे आकर बैठे हैं, शांति से बैठे हैं। मेरा अभी क्लास शुरू होने वाला है, तो आज बस कुछ मेरा काम जल्दी खत्म हुआ तो उनको बोला तुम अपना देखो, मैं अपना देखती हूँ। इसलिए मैं आज ज्वाइन कर पाई। पर बच्चे अच्छे हैं, वो बोलेंगे टीचर तुम कुछ भी करो, हमें फोन पे लगने दो। धन्यवाद गुरुजी। बच्चे लोग कहाँ हैं? यहाँ बैठे हैं क्लास में। हाय, यस, 4 क्लास। बच्चे बहुत प्यारे हैं मेरे, बैठे हैं एकदम आराम से क्लास में बैठे। ये मेरी क्लासरूम है। पर बहुत अच्छे बच्चे हैं। धन्यवाद गुरुजी। हाँ, बस इसी को आपको क्या है ना, श्वास लेकर ये भी बोलना है कि ये लोग मोबाइल ना देखे, मोबाइल से ना खेले। इस तरह श्वास खींच कर बोलना है और अपना पढ़ाई पर लगे, तो आपका नाम भी अपने आप होने लगेगा। गुरुजी बिल्कुल नहीं देखते, यहाँ पे हमने फोन रखने के लिए जगह बनाई है तो उसमें डाल देते हैं।
बस आज ही ये मैंने भी, उनको परमिशन दी है, हाँ पर बस ये यहाँ हर भी क्लासरूम में हमारे फोन रखने के लिए पॉकेट्स है, हाँ उसी में बस डाल देते हैं। इसी तरह का जो थोड़ा सा कीजिए, करने के बाद में देखिएगा आपका बच्चा लोग भी सही हो गया। और स्वर का ज्यादा करके वो लोग को स्वर का 8-16, कभी कभी 8-16-32 का भी प्रैक्टिस करा दिए, बैठे बैठे कराइए। सीधा लेने के बाद में 8 बार श्वास लेने के लिए बोलिए, फिर हम लेफ्ट को बंद करके 16 बार श्वास लेने के लिए बोलिए, राइट को बंद करके बैठे बैठे आप एक बार कराइए। जब बच्चा पूरी तरह से शांत हो जाए उसके बाद पढ़ने के लिए बोलिए, पूरी तरह से वो अच्छी तरह से पढ़ाई कर पाएगा। ऐसा करके देखिए, ठीक है? ठीक है, शिवा। धन्यवाद गुरुजी। या शिवोहम। और किसे क्या बोलना है? बताया, और किसे क्या बोलना है? हमें सबसे पहले श्वास का क्रिया करना है और अपने जीवन में बहुत सा कुछ करना है, तो ही हम लोग आगे बढ़ पाएंगे, नहीं तो आगे हम लोग नहीं बढ़ पाएंगे। हर दिन श्वास का क्रिया करें। श्वास का अगर क्रिया करते हैं तो अपने जीवन में बहुत ही आगे बढ़ने लगते हैं। उषा जी बोले, कैसा लग रहा है आपको? बताइए। शिवोहम गुरुजी, प्रणाम। शुभम। गुरुजी, मैं ना एक बात कहनी थी कि मैं जैसे कल जैसे मुद्रा में बैठी थी तो मेरे को अचानक से बहुत ज्यादा बेचैनी होने लग गई और पूरे शरीर से पानी पानी होने लग जाते, एकदम घबराहट होने लग गई थी, उठना पड़ा थी। आज मैं आने वाली नहीं थी पर बच्ची बोली आप है ना गुरुजी को प्रणाम करके बैठा करो, पर आज मैं बैठी हूँ तो आज मेरे को बेचैनी नहीं हो। कल बहुत ज्यादा हुई थी, मेरे को 11 बजे तो मैं छत पे ही खड़ी रही क्योंकि मेरा मन ही नहीं करा था नीचे आऊं, इतनी बेचैनी हो गई थी। कुछ नहीं, आपको जब भी बेचैनी लगे तो इस हाथ को मुट्ठी बनाकर वायु तत्व को दबाना है, इस तरह करके, तो बेचैनी खत्म हो जाएगा आपका। ठीक है? हर तत्व को आप 5-5 बार दबा लीजिए। हर तत्व को आप 9 बार करके दबाइए, देखिएगा हर कुछ आपका ठीक हो जाए। भोजन करने के पहले ये मारिए 2 मिनट तक ले, तो देखिएगा आपका लीवर और हार्ट अगर सही रहता है तो आपके जीवन में बहुत सारा परिवर्तन आने लगता है और आप एक कदम आगे बढ़ जाते हैं। इस तरह का अभ्यास कीजिए। पानी, आप लोग देखिए, पानी, भोजन सही स्वर में लिया कीजिए। चंद्र नाड़ी में हमको पानी पीना है, सूर्य नाड़ी में भोजन करना है, सूर्य नाड़ी में स्नान करना है, सूर्य नाड़ी में मल को त्यागना है, चंद्र नाड़ी में मूत्र को त्यागना है, चंद्र नाड़ी में जितना भी शुभ काम करना है, हमें चाय दूध जितना भी पीना है उसको चंद्र नाड़ी में पीना है आपको। स्वर जहाँ चेंज करके आप अगर पानी पी लिए, भोजन कर लिए, तो वो भोजन आपका सही ढंग से नहीं पचेगा। नहीं चल रहा है उस समय, मत लीजिए भोजन। भोजन लेने से आप सोचते कि हम ज्यादा दिन तक ले जिएंगे, ऐसा नहीं। आपका स्वर के अनुसार भोजन लिया कीजिए, देखिएगा सब ठीक ठाक हो जाएगा। खेचरी मुद्रा लगाइए, उससे भोजन करने का भी मन आपका कम हो जाएगा। शरीर का प्रत्येक बीमारी हम खेचरी मुद्रा लगाते हैं, एक तरह से अमृत मुद्रा बोलते हैं हम इसे, और इससे पूरी तरह से हमारा जीवन सही होने लगता है। हमें इतना प्रैक्टिस करें तो ही हम आगे बढ़ पाएंगे। हर दिन प्रैक्टिस में जुड़िए। एक दिन भी 1 घंटा जैसे हम समय निकालते हैं, उस दिन 1 घंटा आप अपने लिए समय दीजिए। 20 घंटा 22 घंटा बेटा बेटी पति घर सबको दीजिए, लेकिन 2 घंटा समय अपने अपने आप को दीजिए, तो ही आप आगे बढ़ पाइए। उस समय न किसी के बारे में सोचिए, सिर्फ अपने बारे में सोचिए। बेटी क्या कर रही है उस समय नहीं सोचना है, पति क्या कर रहा है नहीं सोचना है,
बेटा क्या कर रहा है नहीं सोचना है, सिर्फ अपने बारे में सोचिए। 1 घंटा अपने बारे में सोचिए। अगर 1 घंटा सोच लेते हैं तो 23 घंटा उसका क्या है, 22 घंटा आप उस पर शासन कर सकते हैं। लेकिन ये 2 घंटा अपने लिए समय निकालिए। जब भी ये 2 घंटा अपने लिए समय निकालते हैं तो आगे बढ़ने लगते हैं। ठीक है, शिवम।